नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हिस्ट्री फैक्ट फाइल के एक और शानदार सेशन के साथ उपस्थित हूं और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ब्रिटिश शासनकाल के प्रमुख शिष्टमंडल और ब्रिटिश काल में विदेशों पर अधिकार। मतलब आप समझे ना कि ब्रिटिश शासनकाल के जो बहुत सारे शिष्टमंडल अलग अलग देशों में भेजे गए, कभी कभी उनसे सवाल आ जाता और ये तथ्य आप अनदेखा कर जाते हैं या आप व्यस्तता में रिवाइज नहीं कर पाते, सवाल आता है, परेशान उठते। तो एक सेगमेंट ये। दूसरा, तमाम ऐसे विदेशी क्षेत्र हैं जहां पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था, वो पूछ लिया जाता था उस वक्त कौन गवर्नर जनरल है या उसका वर्ष क्या था वो, या फिर किसी क्षेत्र जैसे सिंध क्षेत्र दे दिया तो फिर ये पूछ लेगा कि भाई सिंध का विलय कब किया गया ब्रिटिश भारत में या फिर किस गवर्नर जनरल के समय किया गया। ऐसे ही बेहतरीन तथ्यों पर आधारित ये आज की क्लास है। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए भाई, तो शिष्टमंडल के अंतर्गत पहला आपके सामने आ गया। हमारे साथ एक बार सब लोग दोहराते रहिएगा ताकि शब्दों का उच्चारण करेंगे तो आप अच्छे से तैयार भी होगा। और यहाँ पे पहला जो आप देख रहे हैं वो कह रहा है कि भाई देखो, किलपैट्रिक शिष्टमंडल ये 1787 में भेजा गया। कहाँ पर? नेपाल में। माय डियर, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी प्रकार से एक है आपका मैलकम शिष्टमंडल। तो मैलकम शिष्टमंडल 1797 में ये देश क्या होगा? ईरान को भेजा गया और उस समय भारत में गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली ने सहायक संधि को अच्छी तरीके से भारत में शुरू किया। आपको बताना है कि कौन सा राज्य है पहला जिसने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। नेक्स्ट आपका है एल्फिंस्टन शिष्टमंडल। एल्फिंस्टन शिष्टमंडल ये कब गया? 1808 में। कहां पर? काबुल में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन है भाई? तो लॉर्ड मिंटन हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो। इसी प्रकार से आपका जो मैलकम शिष्टमंडल है 1808 में, ये ईरान और ईरान देश हो जाएगा और यहाँ पे लॉर्ड मिंटो है। तो लॉर्ड मिंटो के समय में दोनों हो गए आपके। और डेविड सेटान शिष्टमंडल 1809 में, सिंध में, ये भी लॉर्ड मिंटो के पास। इस प्रकार से तीन शिष्टमंडलों को भेजने का काम लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया गया। एल्फिंस्टन, मैलकम और डेविड सेटान शिष्टमंडल, और जिसमें से आपने एल्फिंस्टन काबुल, मैलकम को आपने बताया ईरान और डेविड सेटान को सिंध में भेजा लॉर्ड मिंटो ने। इसी प्रकार से आप देखें जो रॉबर्ट्स शिष्टमंडल है ये काबुल, उस समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड लैंसडाउन 1892 में। डूरंड शिष्टमंडल, अगर हम डूरंड शिष्टमंडल की बात करेंगे तो डूरंड शिष्टमंडल कब गया? 1839 1839 में काबुल, और उस समय कौन है? लॉर्ड लैंसडाउन। यंग हस्बैंड 1903 में, और ये कहाँ पर गया था? तिब्बत में, लॉर्ड कर्जन के समय में। डेन शिष्टमंडल 1904 में, काबुल, लॉर्ड कर्जन के समय। डॉक्टर अंसारी शिष्टमंडल 1904, ये तुर्की गया लॉर्ड हार्डिंग के समय में। डॉक्टर अटल शिष्टमंडल चीन भेजा गया था, उस समय लॉर्ड लिनलिथिगो यहाँ पे गवर्नर जनरल है। तो ये कुछ प्रमुख शिष्टमंडल है जो आपने देखा। अब आपको बताऊं मैं कि ये तो हमने कर ही लिया शिष्टमंडल को लॉर्ड लिनलिथिगो तक। आगे आपको जानना है कि ब्रिटिश काल में विदेशों पर अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ब्रिटिश काल में विदेशों पर अधिकार में। तो यहाँ पे देखिए पहला आएगा जो सिंध है, ये कब? 1843 में, लॉर्ड एलन वरो के समय, यानी 1843 में लॉर्ड एलन वरो ने सिंध का विलय कर लिया ब्रिटिश भारत में। इसी प्रकार से जो सिक्किम है, सिक्किम का 1861 में यहाँ पर अधिकार किया किसने? लॉर्ड कैनिंग के समय में। भूटान 1865 में, उस समय लॉर्ड लॉरेंस शासक है। बर्मा 1885 में, लॉर्ड डफरिन के समय यहाँ पर अधिकार कर लिया गया। इसी प्रकार से मणिपुर 1891 में, लॉर्ड लैंसडाउन के समय इस पर अधिकार कर लिया जाता है। और तिब्बत पर अधिकार 1903 में किया अंग्रेजों ने, उस समय लॉर्ड कर्जन यहाँ पर वायसराय यानी गवर्नर जनरल हुआ करता था। मेरे साथियों, ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। हम आपसे एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। आप लोग जरा जितने शानदार कमेंट करें उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही जोश उत्साह को बरकरार रखिए। इस बार आपको एक सिलेक्शन लेना है, इसका ख्याल रखिए और हम आप लिए हर लेवल पर चीज़ों को उपलब्ध करवा रहे हैं। पढ़िए और आगे बढ़िए। नमस्कार।